The question is find the maximum area of isosceles triangle inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1 with its vertex at one end of the major axis. हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? हमें मैक्सिमम प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, राइट? जो कि एक इलिप्स में इंस्क्राइब्ड है और जिसका एक वर्टेक्स यानी कि उस ट्रायंगल का जो एक वर्टेक्स है इस एलिप्स के मेजर एक्सिस पर लाई करता है, राइट? तो सबसे पहले इसकी हम जो है रफ डायग्राम जो है इसका ड्रॉ करते हैं। अब जो ये एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की, जिसमें भी जो मेजर एक्सिस है वो हमारा एक्स एक्सिस पे होगा, राइट? तो कुछ इस टाइप से हमारे पास एलिप्स बनेगी। तो अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स इसके मेजर एक्सिस के वन एंड पे है। तो सपोज हमने एक वर्टेक्स यहाँ ले लिया और हमें बनानी है एक ऐसी ट्रायंगल आइसोसेलेस। तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल हमारी कुछ ऐसी बनी होगी, राइट? ए बी एंड सी ये हमने सपोज कर लिया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, मेजर एक्सिस का वन एंड हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या बनेगा फिर सी का ए कॉमा ज़ीरो हो जाएगा ना, क्योंकि जब मेजर एक्सिस जो है हमारे पास ए लेंथ का है तो यहाँ पर ए और यहाँ माइनस ए होगा। ये वर्टेक्स हमारा बी एंड ये माइनस ऑफ बी होगा, राइट? तो अब देखो हमें इस एलिप्स का एरिया फाइंड करना है। तो अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका बेस और इसकी जो हाइट है वो चाहिए हमें। तो अब हम कैसे इसका एरिया वगैरह फाइंड करेंगे और इसे मैक्सिमाइज करेंगे? सो देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं, पहले यहाँ पर हम लिखते हैं लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल inscribed in the ellipse where vertex C is at a comma 0। अगर हम एलिप्स की इक्वेशन को कंपेयर करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन से, तो वहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म निकल के आ रही है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हो सकता है एंड वाई बाई बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स हमारा ए कॉस थीटा आ जाएगा और वाई हमारा बी साइन थीटा आ जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं? हमें चाहिए ए और बी के कोऑर्डिनेट्स जिससे हम ए बी की लेंथ जो है वो फाइंड कर सकें, यानी कि ए और बी के जैसे सी के कोऑर्डिनेट है वैसे ए और बी के भी हम फाइंड कर रहे हैं। तो जैसे एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसके हिसाब से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये देखो नेगेटिव एक्स यहाँ पर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ ए कॉस थीटा, वाई हमारा पॉजिटिव है तो वाई की जो वैल्यू निकली है वही लेनी है आपने, माइनस बी साइन थीटा। और अगर आप लेते हो कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है तो माइनस ऑफ ए कॉस थीटा माइनस ऑफ बी साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो ये पूरी लेंथ है, सपोज अगर ये पॉइंट एम है तो ये पूरी जो हाइट है हमारे पास ट्राइंगल की, तो वो क्या लेंथ की हो जाएगी? हाइट सी एम। जो सी एम हाइट है वो सी ओ प्लस ओ एम की इक्वल होगी। सी ओ तो हमारे पास ए है ना? और जो ओ एम है वो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास इस एक्स एक्सिस की वैल्यू के इक्वल होगा, यानी कि ए कॉस थीटा। सो ए कॉमन वन प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। और जो बेस है ए बी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये जो कोऑर्डिनेट था हमारा ए का, वाई कोऑर्डिनेट देखो इसका बी साइन थीटा और इसका बी साइन थीटा, मीन्स जो ये ऊपर की लेंथ बी साइन थीटा नीचे की लेंथ भी बी साइन थीटा, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टू बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास बेस आ गया, ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई। तो अब हम इसका जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। So area of triangle ABC, half
इंटू बेस है ए बी इंटू हाइट थी हमारे पास सी एम। इसे डिनोट कर दिया हमने डेल्टा से, तो हाफ टू बी साइन थीटा इंटू ए वन प्लस कॉस थीटा। तो ये कैंसिल आउट, ए बी साइन थीटा एंड वन प्लस कॉस थीटा, ये बन गया हमारे पास। नाउ डी बाई डी एक्स, सॉरी डी थीटा, क्योंकि अब हमें इसे मैक्सिमाइज करना है तो मीन्स हम इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करके उसे हम इक्वल टू जीरो रखेंगे, जहाँ से हमारे पास वो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, जिस पे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज शो करना होता है। तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ लगाना है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस ऑफ साइन थीटा, प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि वन प्लस ऑफ कॉस थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सो ए बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी, देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हमारे पास कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट, कॉस थीटा। नाउ डी डेल्टा अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज ए बी कॉस टू थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो ए बी तो ज़ीरो हो जाएगा। अब कॉस टू थीटा एंड कॉस थीटा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कॉस टू थीटा को चेंज करते हैं, इसका कोई जो फॉर्मूला है हम पुट करते हैं जिससे कि एंगल जो है सेम हो जाए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है कॉस वाला ही यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। देखो अब ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेंगे इसे हम। तो देखो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर चाहिए हमें टू, मल्टीप्लाई करके टू आए और ये हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वन आए, तो ये बन जाएंगे टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से अब देखो कॉमन आ जाएगा टू कॉस थीटा, सो कॉस थीटा प्लस वन, यहाँ से माइनस कॉमन कॉस थीटा प्लस वन। तो एक फैक्टर हमारे पास हो गया कॉस थीटा प्लस वन और दूसरा फैक्टर हो गया टू कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो फर्स्ट फैक्टर को इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करोगे तो कॉस थीटा माइनस वन के इक्वल हो जाएगा और ये प्लस वन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा है वो आएगा पाई, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो माइनस वन कहाँ पर होता है, पाई एंगल पे होता है, ठीक है। और यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू है, तो वन बाई टू कहाँ पर होता है हमारे पास, ये पाई बाय थ्री पे। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय थ्री। अब देखो हमारे पास पाई एंगल तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आपका पाई बन जाएगा तो वह ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगी, है ना। सो थीटा इज इक्वल टू पाई इज नॉट पॉसिबल, सो हम थीटा की वैल्यू लेंगे यहाँ पर पाई बाय थ्री। अब यहाँ पर इसे मैक्सिमाइज शो करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसका डबल डेरिवेटिव करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो वो देखिए अब आगे, नाउ डी टू डेल्टा अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से, फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारा ए बी कॉस टू थीटा प्लस साइन थीटा, तो ए बी हमारा बाहर रहेगा, ये हमारे पास कॉस टू थीटा का आ जाएगा माइनस साइन टू थीटा और टू थीटा का डेरिवेटिव साथ में टू और कॉस थीटा का आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो अब हमें क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि यहाँ हमें सब्सटीट्यूट करना ही है थीटा की वैल्यू। सब थीटा की वैल्यू है हमारे पास पाई बाय थ्री, सो ए बी माइनस टू साइन टू पाई बाय थ्री माइनस साइन पाई बाय थ्री। तो अब देखो ये जो टू पाई बाय थ्री है, टू पाई बाय थ्री को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय थ्री, राइट। तो साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री हमारे पास साइन पाई बाय थ्री के इक्वल ही आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है और वहाँ पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस हमने कॉमन ले लिया ए बी, तो ये बन जाएगा टू साइन पाई बाय थ्री प्लस साइन पाई बाय थ्री, मीन्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स साइन पाई बाय थ्री। और साइन पाई बाय थ्री की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाय थ्री हमारा होता है अंडर रूट थ्री बाई टू।
तो ये वैल्यू देखो नेगेटिव ही आई है विच इज़ लेस देन ज़ीरो। तो इट मीन्स हमारे पास जो एरिया है, एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू पाई/3, राइट। तो मैक्सिमम तो प्रूव हो गया। अब साथ में उसने मैक्सिमम एरिया भी पूछ रखा था, तो हम मैक्सिमम एरिया भी बता देंगे। तो एरिया हमारे पास था वैसे ए बी साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ए बी साइन पाई/3 1 + cos पाई/3। ए बी साइन पाई/3 √3/2 और cos पाई/3 होता है हमारा 1/2। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ए बी √3/2 और ये आएगा हमारा 3/2। तो फाइनली 3√3/4 इंटू ए बी स्क्वायर यूनिट्स। तो ये ट्रायंगल का एरिया आएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।